हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट डिजिट के प्रश्न करेंगे और यूनिट डिजिट जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे और हर एक तरह के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका सब एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इकाई अंक के ऊपर, ठीक है। हर एक चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो यूनिट डिजिट का हमारा टॉपिक है इसको समझना। देखिए, यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है तो इसमें 8, ठीक है, ये 8 तो क्या हो गया, ये यूनिट डिजिट है, इकाई, ठीक है। अगर हम कहें कि 43 तो ये क्या है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई और दहाई इधर से दाएं साइड से गिनना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इकाई और दहाई मतलब जो राइट साइड से पहला अंक होता है वो इकाई का अंक होता है। समझ में आया। जैसे एक और ले लीजिए ये, तो इसमें ये वाला क्या है, ये राइट साइड से पहला अंक इकाई अंक है, ठीक है। तो इकाई अंक समझ गए कि इकाई अंक क्या होता है। ये तो बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। हर एक चीज़ इकाई अंक कैसे निकालते हैं, जब पावर में हो कुछ चीज़, घात में हो तब कैसे निकालते हैं, हर एक चीज़ आपको समझाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग थोड़ा आसान लेवल के क्वेश्चन से, उसके बाद फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर जाएंगे, है ना। अब देखिए, तो जब भी हम इकाई अंक के बारे में बात करते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इकाई अंक से, है ना। यूनिट डिजिट जहाँ भी निकालना हो वहाँ सिर्फ हम लोग इकाई अंक का बात करते हैं। पूरे अंकों की बात नहीं करते, सभी अंकों की बात नहीं करते, इकाई अंक की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ये है, ठीक है, 413 प्लस 32, ठीक है, ये है। तो अगर इन दोनों का इकाई अंक निकालना हो, इन दोनों के योग का, इन दोनों के जोड़ का, तो हमको सिर्फ किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसके इकाई अंक की और इसके इकाई अंक की। तो अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, यही हमारा इकाई अंक होगा। समझ में आया ना। तो चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग हो, हमको सिर्फ आवश्यकता होती है यहाँ पर इकाई अंक की। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये पहला प्रश्न है हमारा, गुणा के रूप में दिया गया है। तो गुणा के रूप में हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे। बोल रहा है 342 गुणा 418 गुणा 874 गुणे 933, इन सभी के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब अगर आप नहीं सीखे हैं तो क्या करेंगे, इन सभी का पहले गुणा करेंगे फिर उसमें इकाई अंक देखेंगे। लेकिन हमने अभी क्या बताया कि जब भी इकाई अंक निकालना हो तो हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इकाई अंक से, और बाकी के अंकों को हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, यहाँ पे बीच में गुणा है ना, तो इसका इकाई अंक इसके इकाई अंक के साथ गुणा करिए, तो 2 अट्ठे कितना हो गया, 16। फिर इसका इकाई अंक क्या है, 6, तो 6 का गुणा इसके इकाई अंक के साथ कर दीजिए, तो 6 चौको कितना हो गया, 24, ठीक है। सिर्फ हमको इकाई अंक से मतलब है। अब इसमें इकाई अंक क्या है, 4, तो 4 का गुणा इसके इकाई अंक से करिए, तो कितना आ गया, 4 तियाँ 12, यानी इकाई अंक कितना आ गया, 2 हमारा आ गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इकाई अंक जहाँ भी दिखे वहाँ सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है इकाई अंक से। समझ में आया। चाहे जोड़, गुणा, घटाना या भाग कुछ भी हो। समझ में आ गया। तो आई होप कि पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। तो दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 133 गुणे 125 गुणे 944 गुणे 512 में इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये, ठीक है, 1 2 0 3, इनमें से बताना है कौन सा इकाई अंक होगा। अब इकाई अंक के लिए इकाई अंक की ज़रूरत पड़ती है, तो चलिए देखते हैं। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और छुपा हुआ है, उसको हम बताएंगे अभी, ठीक है, जिससे आप सिर्फ इसको देखकर बता सकते हैं कि क्या होगा इसमें। चलिए पहले कर लेते हैं। तो 3 का 5 से गुणा, इसका इकाई अंक इसके इकाई अंक, तो 3 का गुणा 5 के साथ तो हो गया 15, इकाई अंक 5, तो 5 का गुणा 4 के साथ करिए तो 20 हो गया, है ना। फिर इसमें इकाई अंक कितना हो गया, 0, तो 0 का गुणा 2 के साथ तो 0, यानी इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया। इकाई अंक क्या हो गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर गुणा में 5 है, यदि 5 और कोई सम संख्या है
है तो जो इकाई अंक होगा यानी यूनिट डिजिट वो 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है देखिए, अगर 5 का गुणा हम लोग कोई सम संख्या 2 के साथ करेंगे तो 5 दूना 10 यानी यूनिट डिजिट कितना आया, 0 आ गया। ऐसे ही 5 का गुणा अगर 4 के साथ करेंगे तो 5 चौके 20 यूनिट डिजिट 0। 5 का गुणा अगर 6 के साथ करें तो कितना होगा, 6 यूनिट डिजिट 0, है ना। फिर अगर 5 का गुणा हम लोग 8 के साथ करते हैं तब 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 यूनिट डिजिट यहाँ भी 0। तो यदि गुणा में कहीं भी आपको 5 दिखता है यूनिट डिजिट के रूप में, इकाई अंक के रूप में अगर 5 दिखता है और गुणा में ही कोई सम संख्या दिखता है तो आप तुरंत उसको 0 करिए, उसका इकाई अंक 0 होगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक में 5 है, बिल्कुल है, और यहाँ पे देखिए सम संख्या है इकाई अंक में, तब 5 और 4 का गुणा होगा 0, है ना, 20 आएगा, तो इकाई अंक 0 होगा। अब इकाई अंक का कितना हो से गुणा करते रहिए, इकाई अंक 0 ही आएगा, है ना। तो अगर 5 है और कोई सम संख्या है, यूनिट डिजिट में अगर 5 है और कोई सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। क्या दिया गया है ये प्रश्न, 348 गुणे 712 गुणे यहाँ पर 8 2 और यहाँ पर कुछ न कुछ एक अंक है, ठीक है, यहाँ पर स्टार बना है, यहाँ पे कुछ न कुछ एक अंक है, तो इनका गुणा करने पर इकाई अंक कितना आता है, 2 आता है। तो स्टार का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है ना, इसका मान हमको बताना है क्या होगा यहाँ पर। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम लोग, क्या दिया है हमको यहाँ पर। अब इसमें देखिए हमको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है, यूनिट इकाई अंक से काम है। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 8, फिर गुणा इकाई अंक 2, फिर गुणा यहाँ पर इकाई अंक क्या है, स्टार है, ठीक है। इसी स्टार का मान बताना है कि क्या होगा, और इन सभी का गुणा करने पर जो इकाई अंक आता है वो कितना आता है, 2 आता है, पहले ही दे दिया गया है ना। अब देखिए इसका और इसका गुणा करिए तो 8 दूना 16, 16 यानी इकाई अंक कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 का गुणा इस स्टार के साथ करें, इस स्टार के साथ करें यानी 6 गुणे स्टार, यहाँ पे स्टार की जगह पर ऐसी कौन सी संख्या हो कि इकाई अंक 2 आ जाए। तो अगर हम 6 का गुणा 1 के साथ करते हैं तो 6 1 कम 6 आएगा, यूनिट डिजिट 2 नहीं आएगा। अगर 6 का गुणा 2 से करते हैं तो 6 दूना 12, हाँ तब मिल गया हमको इकाई अंक 2, यानी इस स्टार की जगह पर 1 तो 2 होगा। अगर हम 6 का गुणा 3 के साथ करते हैं तो 6 3 18 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 8 आएगा, 2 नहीं आएगा। अगर हम लोग 6 का गुणा 5 के साथ करें, 4 के साथ करें तब भी नहीं होगा, 5 के साथ करें तब भी नहीं होगा, 7 के साथ करते हैं, 6 के साथ करते हैं तो 6 छंग 36 तब भी नहीं होगा। अगर 6 का गुणा 7 के साथ करें तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 इकाई अंक 2 आ गया, है ना। तो इस स्टार की जगह पर एक तो 2 होगा और एक 7 होगा, तो 2 या 7 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। इसमें पहले ही हमको इकाई अंक दे दिया है, हमको स्टार का मान बताना है। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न वैसे ही जैसे पिछला वाला प्रश्न था। क्या दिया गया है, 629 गुणा 128 गुणे 8 और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक संख्या है, ठीक है, का इकाई अंक 8 है। इन सभी को गुणा करने पर इकाई अंक 8 मिलता है हमको, तो स्टार का मान बताना है, इस स्टार का मान बताना है। तो इकाई अंक देख लीजिए, इसमें 9 है, इसमें 9 है ना, फिर इसमें इकाई अंक 8 है, फिर इसमें इकाई अंक स्टार है। तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो 9 8 72 और 72 का इकाई अंक 2। अब 2 का गुणा हमको स्टार के साथ करना है ताकि इकाई अंक हमको कितना मिल जाए, 8 मिल जाए। अब यहाँ पर रखिए आप लोग 2 रखिए, तो 2 दूना 4 नहीं आया इकाई अंक 8, और 2 3 6, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर 2 का गुणा 4 के साथ करें यानी यहाँ पे कितना होगा 4, तो 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 2 चौके 8, हाँ मिल गया, है ना। अगर हम 5 के साथ करें तो 2 पंचे 10 नहीं मिलेगा, 2 छक्के 12 नहीं मिलेगा, 2 सत्ते 14 नहीं मिलेगा, 2 अट्ठे 16 नहीं मिलेगा, है ना, इकाई अंक 8 नहीं मिलेगा। अगर हम 2 का गुणा 9 के साथ करें तो 2 9 18 यानी हमको इकाई अंक 8 मिल गया। तो एक तो होगा 4 और एक होगा 9। अगर हम 2 का गुणा 4 या 9 के साथ करते हैं तो हमको इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 या 9। इस स्टार की जगह पर 4 या 9 होना चाहिए। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या दिया है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा कहाँ तक, ये 23 तक दिया गया है, ठीक है।
तो अब आप इसको देख के घबरा गए होंगे कि कैसे इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो हम क्या बताए थे कि अगर कहीं पर 5 मिलता है और सम संख्या मिलता है गुणा में, अगर 5 मिलता है और कोई एक सम संख्या मिलता है, सम संख्या, तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 0 होगा। समझ में आया ना। तो देखिए जब 1 से लेकर 23 का गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं तो 5 आएगा ना, तो 4 के बाद 5 होगा, तो 5 हमको मिल गया। और सम संख्या तो बहुत सारे हैं, है ना। तो जैसे 4 को ही ले लीजिए, तब 5 का गुणा 4 के साथ होगा तो 20 आ जाएगा, यानी इकाई अंक 0। फिर सभी का गुणा करते रह जाइए, यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख के ही बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक 0 होने वाला है। आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि अगर गुणा में 5 है और साथ में कोई सम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए, इसमें अब घात के रूप में दे दिया, यानी पावर के रूप में दे दिया। ठीक है, तो पावर वाला प्रश्न हम आगे करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखिए, यहाँ पर ये क्या दिया गया है, पहले इसका ऑप्शंस लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ये 342। ठीक है, और 342 के पावर में कहाँ तक गुणा है, 1 से लेकर 15 तक, 1 2 3 4 5 कहाँ तक, 15 तक गुणा है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या है 1 से लेकर 15 तक। तो जब 1 से लेकर 15 तक गुणा है, इसका मतलब क्या है, ये फैक्टोरियल 15 है, फैक्टोरियल 15 है ना, यानी पावर में हमको फैक्टोरियल दे दिया गया है। तो फैक्टोरियल का चिन्ह ये होता है, या फैक्टोरियल का चिन्ह एक और होता है। देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह ये भी होता है, समझ में आया। तो ये क्या है, ये फैक्टोरियल 15 का मान है। ऐसे कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 15 बराबर क्या होता है, 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे कहाँ तक, 1 तक, या फिर 1 से लेकर 15 तक। तो ये फैक्टोरियल 15 दिया है ऊपर, है ना। तो अगर पावर में फैक्टोरियल का सवाल देता है, अगर किसी भी संख्या के पावर में कोई फैक्टोरियल रहता है, तब उसका इकाई अंक निकालना बहुत ही आसान होता है। 2 नियम समझ लीजिए। पहला नियम क्या है, यदि बेस जो है, देखिए ये क्या है, बेस है और ये घात है। ठीक है, ये जो है ये 342 क्या है, ये बेस है। तो ये बेस है और ये घात है। तो अगर यदि बेस कोई सम संख्या है, सम है, तो ये फैक्टोरियल की बात बता रहे हैं। ठीक है, अगर ऊपर फैक्टोरियल नहीं रहेगा तब ये नियम लागू नहीं होंगे, ये फैक्टोरियल के नियम है ना। तो देखिए अगर बेस में सम है, कोई सम संख्या है, तो जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई अंक होगा वो हमेशा 6 होगा। दूसरा नियम, यदि बेस विषम है, कोई विषम संख्या है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस के जगह पर 317 दे देता या 519 दे देता, है ना। तो 519 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर ऐसा होता है, बेस कोई विषम संख्या आता है, तो जो हमारा यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। ये फैक्टोरियल की बात बता रहे हैं। अगर पावर में फैक्टोरियल है तब ऐसा होता है, अगर पावर में फैक्टोरियल नहीं है तो उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ये 342 सम संख्या है और सम संख्या के पावर में कोई फैक्टोरियल है। तो ये सम है और पावर में फैक्टोरियल। तो यदि बेस सम है तो यूनिट डिजिट कितना होता है, 6। अगर हमारा कोई विषम संख्या होता बेस, तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता। और यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी में यदि ऐसे दे देता, देखिए अगर हमको दे देता 23 का पावर फैक्टोरियल 119, है ना। अगर 23 का पावर फैक्टोरियल 119 दे देता, तब हम क्या करते, तब हमको फैक्टोरियल में दिया है पावर, इसलिए हम इसको देखेंगे। तो ये हमारा क्या है, विषम संख्या है ना। ये क्या है, विषम संख्या है। तो जब बेस विषम रहता है तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है, यानी इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसके लिए समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब यहाँ से हमारा अलग तरह का प्रश्न स्टार्ट हो गया है। ये क्या है, इसमें पावर में दिया है, अब पावर में दिया है और हमको पूछा है इकाई अंक क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि 375 को जब हम लोग 193 बार गुणा करेंगे
तब हमारा यूनिट डिजिट निकल के आएगा। तो इतना लंबा चौड़ा कौन करने जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना होगा तब ये बन पाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि यदि बेस का इकाई अंक, क्या इकाई अंक, ये क्या है हमारा बेस है और ये पावर है यानी घात है, ये आधार है ये घात है, समझ में आया। तो बेस का यदि इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 ये इनमें से कोई होता है तो इकाई अंक नहीं बदलता, समझ में आया। इकाई अंक नहीं बदलता है। इसको समझाएंगे कैसे होता है। देखिए अगर बेस का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, 4 गो अंक है, इनको याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, है ना। 0, 1, 5, 6 शुरू का 2 अंक और बीच का 5 और 6। तो 0, 1, 5 या 6 इन चारों में से अगर कोई है इकाई अंक बेस में तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, चाहे पावर कुछ भी हो, है ना। पावर से हमको कोई लेना देना नहीं है, पावर कुछ भी हो, यहाँ पर अगर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 है तो इकाई अंक नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर 0, 1, 5, 6, तो 0, 1, 5, 6 में ये 5 है हमारा, तो 5 का पावर चाहे कुछ भी हो इकाई अंक नहीं बदलेगा, यानी 5 का 5 ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए इसको समझिए कैसे होता है। अगर हम 20 का पावर 2 करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 20 गुणा 20 होगा और इसका मतलब ये 400। तो देखिए यूनिट डिजिट 0 आया, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 0, यहाँ पे भी इकाई अंक 0। अगर हम लोग करते हैं, देखिए अब 20 का गुणा 3 बार करें तब 20 गुणा 20 गुणा 20 ऐसे होगा। तो 0 का 0 के साथ गुणा 0 और 0 का 0 के साथ गुणा 0, यानी इकाई अंक 0 आ गया, समझ में आया। ऐसे ही अगर हमारा 1 रहता है तो जैसे मान लीजिए 21 है, 21 और इसका पावर 2 करते हैं तो 21 का पावर 2 कितना होता है, इसकी 441 होता है। तो देखिए इकाई अंक 1 आया ना, यानी यहाँ से यहाँ नहीं बदला। तो 0 का देख लिए हम लोग, 1 का देख लिए। इसी तरीके से अगर 5 का देखते हैं तब 5 का पावर अगर 3 करते हैं तब 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, इसका यूनिट डिजिट 5 आया, फिर 5 का गुणा 5 से तब 25, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो इसके भी यूनिट डिजिट में 5 है, यहाँ पर भी 5 आया है। इसका मतलब कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, समझ में आया। इसी तरीके से आप 6 का भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 16 का पावर अगर 2 है तो 16 का पावर 2 कितना आता है, 256 आता है। तो यहाँ पर भी इकाई अंक 6, यहाँ पर भी इकाई अंक 6, समझ में आया ना। तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक अगर 6 है तो इकाई अंक 6 ही आएगा, मतलब नहीं बदलेगा। तो यदि इकाई अंक में 0 रहता है, 1 रहता है, 5 रहता है या 6 रहता है तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, यानी इकाई अंक में नो चेंज, समझ में आ गया। तो यहाँ पर 5 है, इन चारों के अलावा कोई और रहेगा तो उसका भी बात करेंगे हम लोग। इन चारों के अलावा अगर कोई रहेगा तो इकाई अंक बदलता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चारों हैं तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। तो अपना अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, 318 पावर 82, 117 पावर 63 और 316 पावर 58 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो 0, 1, 5, 6 नहीं है, 0 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 1 नहीं है। इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है वो किसी और तरीके से निकलेगा। तो इसका तरीका हम लोग बताते हैं। देखिए यदि बेस में क्या रहता है, 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और अंक रहता है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। 0, 1, 5, 6 को छोड़कर अगर कोई और अंक रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इकाई अंक क्या है। देखिए अब यहाँ पर 0, 1, 5, 6 नहीं है, 8 है, तो 8 को लिख लीजिए, 8 को लिख लीजिए। और क्या करिए,
ये जो घात दिया है इसको 4 से भाग दे दीजिए। 4 से ही भाग क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक संख्या जो है, हर एक संख्या का जब हम लोग गुणा करते हैं तो वो 4 के बाद पुनरावृत्ति हो जाता है उसका, यानी रिपीट होने लगता है, ठीक है। इसलिए हम लोग 4 से भाग करते हैं। तो जब भी 1 0 0 1 5 6 नहीं रहता है, उसके अलावा कोई और रहता है, तो घात को तुरंत 4 से भाग दे दीजिए और जितना शेष फल आएगा इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो देखिए, अगर 82 को हम लोग 4 से भाग देते हैं, 82 को अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 4 दूना 8 है ना, 4 दूना 8 और इसके बाद ये हो गया कितना? 0 और ये 2 आ गया और 4 शून्य शून्य और शेष हमारा कितना बचा? 0 बच गया, 2 बच गया, ठीक है। तो जितना शेष बचा है उसको चढ़ा दीजिए यहाँ पे पावर में, इसके बाद गुणा। अब देखिए क्या इसका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है? नहीं है, तो लिखिए 7, इसका इकाई अंक 7 लिखिए और घात को 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 63 को अगर हम लोग 4 से भाग दे दें, 4 से, तो 4 1 कम 4 बचा कितना? 2, 23 हो गया। तो 4 पंचे 20, शेषफल हमारा 3 आ गया। तो इसको चढ़ा दीजिए 3 के ऊपर, 7 के ऊपर। शेष को हमको लिखना है, घात में शेष लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, शेष जितना आएगा उसको लिख देना है। अब देखिए इसमें क्या 0 1 5 6 है? हाँ बिल्कुल है, 6 यहाँ पर है ना यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए 8 का 2 बार गुणा यानी 8 8 64 और 7 का 3 बार गुणा यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे लिख सकते हैं और गुणे 6। अब इसका करिए तो इसका इकाई अंक क्या है? 4, तो 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, इकाई अंक 8, 8 सत्ते 56, 56 का इकाई अंक 6, और 6 सत्ते 42, 42 का इकाई अंक 2, और 2 छक्के 12, 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। यानी हमारा इसका इकाई अंक, पूरे का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यदि 0 1 5 6 इकाई में नहीं रहता है तब हम लोग घात को 4 से भाग देते हैं और शेष फल को इसके घात के ऊपर चढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? एक केस ऐसा भी होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि यही है 343 और पावर में 80 है, ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए 64 है। अब देखिए यहाँ पर 0 1 5 6 नहीं है तो क्या करेंगे? इकाई अंक को लिखेंगे और यहाँ पर इसको 4 से भाग दे देंगे। तो 64 को 4 से भाग दीजिए, 64 भागा 4, 4 1 कम 4 बचा 2, 24 हो गया, 4 छक्के 24। तब पूरा कट गया, और पूरा कट गया तो शेष फल कुछ नहीं बचा। शेष यहाँ पे क्या बचा? शेष फल हमारा 0 आ गया इसमें। तो जब शेष फल 0 आ जाए, यदि शेषफल 0 होता है तो पावर में हम लोग 4 रख देते हैं हमेशा। यदि शेषफल 0 आ जाता है भाग करने पर 4 से, तो हम पावर में 4 रख देते हैं। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका इकाई अंक हमको मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 का 4 बार गुणा करना है क्योंकि पावर में 4 है। तो 3 त्रिकाई 9 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 का 7 है ना इकाई अंक। फिर यहाँ पे 7 त्रिक 21, यानी इकाई अंक कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक यूनिट डिजिट, इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 हमारा हो गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न, इसमें बीच में माइनस भी दिया गया है, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है और जो साइन दिया है उसके हिसाब से साइन हम लोग लगाते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट में 0 1 5 6 नहीं है, तो नहीं है तो 3 को लिख लीजिए यूनिट डिजिट को और पावर को 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 बचा 3, तो ये हो गया 33। फिर 4 8 32, तो 33 में से 32 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी शेष हमारा 1 आ गया। तो शेष ऊपर लिख दीजिए, गुणा लगा है तो गुणा लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए 0 1 5 6 नहीं है, तो नहीं है तो लिख लीजिए 8 को यूनिट डिजिट को लिख लीजिए और इसके पावर में अब इसको 4 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 4 1 कम 4 बचा 2,
4 छंक 24, मतलब पूरा पूरा कट गया। तो पूरा पूरा कट गया तो शेष को नहीं बचा, शेष 0 बचा। तो जब शेष 0 होता है तो पावर में हम लोग 4 लिख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, अब यहाँ पे क्या है 0 1 5 6 नहीं है तो हम लोग यूनिट डिजिट लिखेंगे और पावर को 4 से भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4 1 कम 4 बचा 1 और 4 3 12, 13 में से 12 गया 1, तो शेषफल कितना बचा 1 बच गया। यहाँ पर समझ में आया ना। अब देखिए ये हो गया 3 और इसको क्या करिए 8 को 4 बार गुणा कर दीजिए। तो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 और माइनस ये हो जाएगा 9, 9 का पावर 1 9। तो यहाँ पर देखिए अब ये कितना हो गया 8 तिरिक का 24, 24 का कितना हो गया इकाई अंक 4, फिर 4 का गुणा 8 के साथ, तो 8 चौको 32 इकाई अंक 2, 2 अट्ठे 16 इकाई अंक 6, 6 अट्ठे 48 इकाई अंक 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 है और ये -9 है। तो 8 - 9, आप कहेंगे कि -1 हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा, इकाई अंक -1 कैसे आ सकता है। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि हमने तो यहाँ पर सिर्फ इकाई अंक लिया है, इसका मतलब इस 8 के पहले तो कुछ संख्या होगा ना, बिल्कुल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 8 में से 9 नहीं घट रहा है तो इससे एक उधारी ले लेंगे, यानी बोरो ले लेंगे। तो 8 में 8 क्या करेगा, इससे बगल वाले संख्या से उधारी लेगा, तो उधारी लेके कितना बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा। 18 में से 9 जाएगा तो 9 आएगा। ये होगा हमारा यूनिट डिजिट। समझ में आया ना। ऐसे मत कर दीजिएगा कि 8 - 9 -1 हो गया तो -1 इसमें है ये नहीं है ना। तो ऐसे मत कर दीजिएगा। यहाँ से ये एक उधारी लेगा क्योंकि हमने सिर्फ यूनिट डिजिट लिया है, इसके बगल में कुछ ना कुछ संख्या जरूर होगा, तो वहाँ से वो उधारी ले सकता है। और उधारी लेके ये 18 बनेगा, 18 - 9 9 आ जाएगा, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी नंबर 9 इसका यूनिट डिजिट होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को आप लोग 1 सेकंड के अंदर बता सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर देख के ही बता सकते हैं एकदम, है ना। देखिए क्या है, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि 11 का 1 बार गुणा, 12 का 2 बार, 13 का 3 बार, 14 का 4 बार और 15 का 5 बार। तो 15 का जब 5 बार गुणा करेंगे तो 5 तो आइए करेगा, यूनिट डिजिट में 5 आएगा, यानी इकाई अंक यहाँ पे 5 मिला। और यहाँ पे देखिए बगल में क्या है, वो सम संख्या है, तो 14 का 4 बार जब गुणा करेंगे तो सम संख्या तो आएगा ही ना, यानी सम संख्या यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 का गुणा 5 के साथ हम बताए थे कि अगर 5 भेटाता है कहीं पे, अगर 5 मिलता है और उसके साथ गुणा में कोई सम संख्या होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। ये हम बता चुके हैं आपको कॉन्सेप्ट में। यदि 5 मिलता है गुणा में और उसके साथ कोई सम संख्या होता है तो इकाई अंक हमेशा 0 होता है। तो आप इसको देख के भी बता सकते हैं, 5 मिला, 5 के बगल में वो सम संख्या है, तुरंत खटाक से 0 मार दीजिए। समझ में आया ना। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, इसमें इकाई अंक क्या होगा ये बताना है हमको। तो देखिए आप देखिए यहाँ पर इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले तरीके से लगाएंगे तो टाइम लग जाएगा, वैसे देखेंगे दिमाग लगाएंगे तो ये तुरंत हो जाएगा, है ना। देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर 0 1 5 6 नहीं है, 0 1 5 6 नहीं है, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। समझ में आया। अब पावर को 4 से भाग दे दीजिए। क्या बताया था, पावर को 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग देने का तरीका भी है, पूरे को हम लोग भाग नहीं देते हैं 4 से, ठीक है। तो लास्ट वाले को, लास्ट के 2 अंक जो हैं उनको 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जब हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 4 से कब विभाज्य होता है। तो 4 से भाग देने के लिए बस 2 अंक को भाग दीजिए, लास्ट का 2 अंक। तो 93 को 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 दूना 8, हासिल बचा 1, 13 हो गया ये। तो 4 3 12, शेष कितना आया, 1 आ गया, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। गुणा, अब देखिए 0 1 5 6, 5 आ गया, है ना, इकाई अंक में 5 आ गया। तो इकाई अंक नहीं बदलेगा। अगर इकाई अंक में 0 1 5 6 रहता है तो इकाई अंक नहीं बदलता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगुड़ा 0 1 5 6, 1 आ गया ना, 1 दिख गया हमको, तो इकाई अंक नहीं बदलेगा, यानी 1। अब देखिए 4 5 20, अब 20 1 कम 20, 20 1 कम 20, इतना ही हो गया ना, यानी इकाई अंक कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो एक तो तरीका ये है, ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख के भी बता सकते हैं। देखिए 5 है, बिल्कुल है। अब 5 के साथ देखिए क्या कोई सम संख्या है, अगर सम संख्या नहीं है तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। अगर 5 के साथ कोई सम संख्या होता है गुणा में तो 0 हो जाएगा इकाई अंक। तो देखिए 5 है यहाँ पर और
सम संख्या है, एक इकाई में क्या है, सम संख्या है। तो 5 और 4 का जब गुणा होगा तो 0 आ ही जाएगा। तो इसका इकाई अंक आप लोग देख के बता सकते हैं केवल 1 सेकंड में। 1 सेकंड में इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा अच्छे से हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को भी आप लोग देख के बता सकते हैं। कैसे देखिए, यहाँ पे 0 1 5 6 नहीं है, 7 है, तो 7 लिख लीजिए। इसके बाद इसको 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 से भाग देने के लिए लास्ट का 2 अंक को भाग दीजिए। तो 4 दूना 8 बचा 1, 19 हो गया। और 4 छक्के 24 है ना, तो 4 चौको 16, 16 ये 19 है, तो 19 माइनस 16 3 बचा, यानी शेष कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए पावर में हम लोग हमेशा शेष को ही लिखते हैं, शेष जितना बचेगा उतना लिखेंगे हम लोग। अब प्लस यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 0 1 5 6 है एक है ना, एक है। तो एक में होता है अगर, तो यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 आ गया। फिर रखिए माइनस। अब यहाँ पे इकाई अंक 7 है, यानी 0 1 5 6 में नहीं है, तो 7 है, तो 7 को लिख लीजिए। अब 1999 को 4 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, इतना ही बचेगा है ना, 3। तब प्लस में इतना और माइनस में इतना कट गया, बचा क्या, 1 बचा। तो इकाई अंक यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ से भी देख के देखिए, इसका पावर और इसका पावर सेम है। इकाई अंक में यहाँ भी 7 है, इकाई अंक में यहाँ भी 7 है, तो पावर सेम, इकाई अंक सेम, पावर सेम, इकाई अंक सेम। लेकिन ये प्लस में, ये माइनस में है, तो ये और ये तो कट जाएगा, बचा ये। और 1 का पावर कुछ भी हो, 1 ही आता है। समझ में आया ना। तो एक वैसे भी देख के आप बता सकते हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये वाला प्रश्न देखिए क्या दिया है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, और पूरा का बटा दे दिया है 100। अब इसमें कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि 5 है और 10 भी है, 0 भी है, तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 इसमें दिया ही नहीं है। आप लोग 9 मार के आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसको पहले काटिए। तो देखिए 1 0 यहाँ से, तो 1 0 यहाँ पे कट गया, यहाँ पे बचा 10। अब 5 का गुणा 10 के साथ होगा, 5 का गुणा 2 के साथ होगा, तो 5 दूना 10, यानी ये वाला दोनों मिलाकर इसके साथ कट गया है ना। 2 पंचे 10 और नीचे भी 10 है, तो ये 10 कट गया। अब बचा क्या क्या, 1 3 4 6 7 8 9, ये सभी बचे। तो 1 का गुणा 3 के साथ, इकाई अंक 3। 3 का गुणा 4 के साथ, तब 12, यानी इकाई अंक 2। फिर 2 का गुणा 6 के साथ, तब 2 छक्के 12, यानी इकाई अंक 2, फिर से 2। और 2 सत्ते 14 है ना, 2 सत्ते 14, इकाई अंक 4। फिर इसके बाद 4 अट्ठे 32, इकाई अंक 2। और 2 नमा 18, 2 नमा 18, इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। तो फाइनल जो इकाई अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो ये वाला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें घात के ऊपर भी घात दिया गया है ना। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हम लोग करेंगे, देखिए क्या दिया गया है, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 4 5, 5 6 4 5 6, 5 6 7, 6 7 8, 8 7 8 9। ठीक है, ऐसे पावर में दिया गया है। अब देखिए सभी तो गुणा में है, तो गुणा में देखिए कहीं 5 गो आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 है। अब 5 के साथ देखिए क्या कोई सम संख्या है, तो 5 के साथ इधर भी सम संख्या, इधर भी सम संख्या है ना। तो 5 के साथ जब भी किसी सम संख्या का गुणा होता है तो इकाई अंक 0 आ ही जाता है। तो आप लोग इसको तो देख के ही बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक 0 होगा। समझ में आया ना। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इस पूरे का इकाई अंक 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का इतना बड़ा ज़रूरत नहीं है। इकाई अंक पूछ रहा है, मतलब हमको इकाई अंक से ज़रूरत है, और इकाई अंक से ज़रूरत है अगर, तो किसी भी तरीके से हम लोग इकाई अंक ढूंढ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इकाई अंक का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया है। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने प्रश्न बताया है, इन्हीं प्रश्नों में से इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोग आराम से कर लेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पर मैथ अपलोड किया जाएगा और साथ में रीजनिंग भी। ठीक है, तो चलिए फिर अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।